आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसा कि मेरे प्रिय आप थंबनेल को देख के समझ गए हैं, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है, क्या मसीह लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं या नहीं। आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा, आपके मन में आशा होगी, लेकिन आपके हर एक सवाल का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। आपको विश्वास करना होगा, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हालेलुया। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आर्मी जीसस फैमिली चैनल में। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और दमदार वीडियो आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, और आपके हर एक सवाल का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। मैं कुछ बातें वचन के द्वारा फरमाना चाहता हूँ। आज का वचन इस प्रकार से कहता है, निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसके 2 वचन से 6 वचन तक कुछ हम मनन करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो कुछ तुझे दास्ता के घर अता मिस्र देश से निकाल लाया, तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, ना तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। तू दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, और जो मुझसे बैर रखता है वो मेरी आत्मा से बैर रखता है। हमें इस बात से भी, क्योंकि परमेश्वर हमारा शांति का परमेश्वर है, इसलिए कहते हैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटे पोते और पोरपते भी को भी पितारों को भी दंड दे। यानी कि जो पोते से भी पीड़ित से भी लोग होते हैं, दादा परदादा, ये सारी चीजों को परमेश्वर क्या करेगा? दंड देगा। 6वां वचन कहता है, और मुझसे प्रेम रख और मेरी आज्ञा को मानते हुए उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सबके सवाल थे और उन सवालों को मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। पहला सवाल इस प्रकार से था कि जो टाइटल है, क्या मसीह लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं? और इस बात को हम बताते चाहते हैं, यीशु मसीह ने साफ मना किया है, मसीह लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के विरोध यह सबसे बड़ा पाप है। ये पाप हमारे लिए दंड का कारण हो सकता है। हमने इस वचन में पढ़ा, 5 वचन में लिखा है, तू उनकी दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? जलन रखने वाला ईश्वर है, जो संसार की चीजों पे भरोसा नहीं करते हैं। आज मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। यदि आप एक मसीह हैं तो आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ। आप जानबूझकर गड्ढे में ना गिरे, क्योंकि बाइबल बताते हैं अंधा अंधे मार्ग को नहीं दिखा सकता है। यदि अंधा मार्ग को अंधे को दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको उत्साहित और इंकरेजमेंट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, हमारा ईश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। ना तो हमें जल पे, ना किसी भी मिट्टी के बर्तन पे भरोसा करना, ना किसी भी चीज को हमें उनके सामने अपने घुटने टेकना। हमें सिर्फ उसके सामने घुटने टेकना है जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने इस समुद्र को अपने समानता, अपने स्वरूप में रचा है। और ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन उनका जीवन में वो कष्ट, पीड़ा, एक दिन का खुशी यीशु मसीह नहीं चाहते हैं। और यीशु मसीह ने कभी भी एक दिन के लिए खुशी नहीं मनाया। यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। हमारा उद्देश्य यीशु मसीह का ये वचन है, इस बात का प्रतीक है कि हमें आनंदित और मगन रहना है। हमें उन चीजों पर भरोसा नहीं करना है।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला ईश्वर है। हमारे पीढ़ी से पीढ़ी, हमारे परदादा से परदादा को कष्ट सहना पड़ सकता है। एक गलती आपको नर्क में ले जाएगी। आपको, अगर हम एक मसीह है, अगर हम जानबूझकर ये पाप कर रहे हैं, तो हमारे लिए नर्क का द्वार परमेश्वर खोल देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं, ना तो उनको दंडवत करना, ना उनके सिर में झुकना, ना किसी भी मिट्टी के बर्तन पे या किसी भी प्रतिमा को अपने जीवन में रखना। सिर्फ यीशु मसीह के वचन का अधिकार से उस पर भरोसा करना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बताया है, यीशु मसीह ने हमें प्रेरणा दिया है। सो उसी में भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि यीशु मसीह ने, जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। सो हमें परमेश्वर के वचन से प्यार करना है, परमेश्वर की बातों पर भरोसा करना है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देंगे। हालेलुया। इसी का हमें एक उदाहरण देखेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है, विवस्था विवरण 7:9 में लिखा है, इसलिए याद रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं उसकी आज्ञा को मानते हैं, और इसके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालता है और उन पर करुणा करता है। परमेश्वर उन लोगों पे करुणा करता है जो उसकी वाचा के प्रति, उसकी वाचा के वफादार होते हैं, उसकी आज्ञाओं के प्रति वफादार होते हैं। परमेश्वर 1000 पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर उनकी सुरक्षा करते हैं। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देखा जाए तो उनके मानने का मतलब है कि वो राखी जब बांधते हैं कि उनका भाई उनकी सुरक्षा करेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक दिन की खुशी के लिए हमें किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि एक दिन की खुशी वो सब परमेश्वर के विरोध हो सकता है। क्योंकि हम आने वाले दिनों में सारी बातें आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। हम एक दिन की खुशी के लिए अपने आप को पाप के गड्ढे में नहीं डाल सकते हैं, ना ही हम किसी चीज को ठुकरा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की बातों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जलन रखने वाला ईश्वर है। पाप से जलन रखता है, नफरत से जलन रखता है, बुराई करने वालों से जलन रखता है। जो जानबूझकर पाप करते हैं उनसे ज्यादा परमेश्वर बहुत नफरत करता है। परमेश्वर क्योंकि उन्हें मौका देता है, मन फिराओ, लौट आओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा छुटकारा परमेश्वर है। एक और वचन फरमाएंगे हम, निर्मिया उसकी 32 के 39 में लिखा है, मैं उनको एक ऐसा मन दूंगा और एक चाल चल कर दूंगा कि वे मेरे साथ भय रखते हुए जिसको वे उसके बाद भी उसको वंश को भी भला होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मैं उनको एक ऐसा भय का आत्मा दूंगा, ऐसा भला करूंगा कि उनके वंश भी आशीष का कारण होंगे। जब आशीष होंगे तब आप अपनी बात पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे, उनकी बातों पे भरोसा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें भरोसा करना सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें धीरज करना सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया। इसी का हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 के 14 में लिखा है, इस कारण में मूर्ति पूजा से बचे रहो। सो हमें इन सारी चीजों से हमें क्या करना है, बचना है, और ये हमारे लिए नर्क का द्वार है। इसलिए हम इन सारी चीजों से अलग रहना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहते कि हम सब लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के वचन में अधिकाई से, धीरज के साथ, अधीनता के साथ उसमें आगे बढ़े। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों इफिसियों की किताब हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें धीरज करना सिखाया है कि हम सब लोग एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने।
क्योंकि यीशु मसीह ने हमें किसी को ठोकर का कारण होने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि यीशु मसीह हमारा शांति का परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में परिस्थिति बदलना चाहता है। इफिसियों 11 के 5 के 11 में लिखा है, और अंधकार से निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उनकी औलाद दो, यानी कि जो अंधकार में जीते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनकी बातों से हमें अलग रहकर परमेश्वर में जीना है। आइए मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने प्रभु इस बात पर भरोसा किया है, परमेश्वर ये पाप से अलग हो जाएं, इनके जीवन में प्रभु ये सारी बातें यीशु के नाम से पूरी होने पाए। ये प्रतिदिन प्रभु आप पर भरोसा करते रहे। सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। दुआ को मसीह यीशु में होकर प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।